तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तहत महिला पर्यवेक्षक का जो फॉर्म निकला है। ठीक है, आंगनवाड़ी के लिए महिला पर्यवेक्षक यानी कि लेडी सुपरवाइजर का जो फॉर्म निकला है उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस जान लीजिएगा कि क्यों इसी के दृष्टिकोण से आपको पढ़ना है आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह है आपका एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, झारखंड महिला पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का एडवर्टाइजमेंट। इसके पॉइंट नंबर 16 में पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है। तो चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 16 पे आते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 17 है। पॉइंट नंबर 17 में इन्होंने बोला है परीक्षा का स्वरूप। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, सबसे पहली बात ऑनलाइन होगा। ठीक है, OMR पे नहीं, कंप्यूटर पे होगा। आयोग द्वारा CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न चरणों में लिया जाएगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि पूरा का पूरा एग्ज़ाम एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा लोग फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे इसमें क्योंकि जो है 3 ही ऑनर्स दिया है और उस पर भी केवल लड़कियां ही। ठीक है, तो लड़के तो ऑलरेडी गेट आउट हो गए हैं और अदर स्टूडेंट भी गेट आउट हो गए हैं, तो एक ही दिन में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। तीनों पेपर आपका एक ही दिन में होगा। 3 पेपर होगा आपका, टोटल 3 को पेपर होगा और तीनों एक ही दिन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है फिर कि परीक्षा में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, एवं बहुविकल्पीय उत्तर के होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक सही किया हुआ उत्तर भी काट दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.33 का नेगेटिव मार्किंग है। अगला है भाषा के विषय को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेंगे। ठीक है, तो केवल भाषा का जो पेपर है यह केवल आपका किस में रहेगा, केवल हिंदी का हिंदी में, इंग्लिश का इंग्लिश में। बाकी सभी पेपर 2 और पेपर 3 आपके जो है आपके लैंग्वेज में आएंगे और पेपर 3 केवल लैंग्वेज में आएगा। पेपर 2 तो आपका भाषा ही होगा, क्षेत्रीय भाषा। तो देखिए यहाँ पे मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे, 3 को पेपर होगा। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। ठीक है, एक दिन में आपका 6 घंटा का एग्ज़ाम होगा। एक ही दिन में 6 घंटा का एग्ज़ाम होगा, 2-2 घंटा करके। सबसे पहले देखते हैं पेपर 1। तो पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा दोस्तों? पेपर 1 जो है आपका केवल और केवल इसको पास करना है। ठीक है, यह केवल पास करना है और सबसे पहले यही पेपर होगा। इसमें कुल 120 प्रश्न होंगे, टोटल 120 को क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपके 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के और 60 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के। ठीक है, जिसमें से आपको केवल पास करना है, यानी कि 30% मार्क्स ही इसमें स्कोर करने हैं। ठीक है, 120 का केवल और केवल 30%, यानी कि आपको 36 नंबर लाना है। अगर आप 120 में 36 नंबर लेते आते हैं हिंदी और इंग्लिश को जोड़ के, तो आप इस पेपर में पास माने जाएंगे। ठीक है, चाहे आप केवल हिंदी से लाइए, चाहे केवल इंग्लिश से लाइए, चाहे दोनों जोड़ के लाइए। इससे ज़्यादा ला रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको 36 लाना ही पड़ेगा। समझ गए मेरे दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। आप में से सभी कोई तो गर्ल्स ही होंगे, तो अगर मुझसे कुछ गलत वर्ड निकल जाए तो सॉरी, पहले ही बोल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे दोस्त कह के आदत हो गया है। चलिए, तो ये हो गया पेपर 1। इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा, तो अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें आपका जो है पेपर 1 में बता देता हूँ, आपके पैसेज आएंगे। ठीक है, पैसेज आएंगे और फिर आपका क्या आएगा, पैसेज के साथ ग्रामर आएंगे। ठीक है, तो ये पैसेज और ग्रामर दोनों रहेंगे। हिंदी में भी रहेगा आपका गद्यांश और ग्रामर, और इंग्लिश में भी गद्यांश और ग्रामर रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। तो पेपर 2 दोस्तों, ये जो है आपका मेरिट बनाएगा। ठीक है, इसी के आधार पे सिलेक्शन लिया जाएगा, पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पे, पेपर 3। ठीक है, इसके लिए भी आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा और इसमें जो है आपको किसी एक भाषा के पेपर को चुनना होगा, जिसमें आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उराव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा का परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। इस भाषा के पेपर में कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। सभी पेपर में प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको
मिनिमम 30% मार्क्स तो लाना ही होगा, ये तो बोल दिया गया है, लेकिन 30% से कुछ नहीं होगा, फ़ौरन नहीं जनाएगा। बोलते हैं ना कि ऊँट मुँह के मुँह में जीरा, तो जीरा नहीं जनाएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मिनिमम 100 में से मिनिमम 70 तो लाने ही पड़ेंगे, इससे कम में तो सोचिएगा भी नहीं यार, ठीक है। तो 70 कम से कम चाहिए ही चाहिए। वैसे मेरिट जो है 70 से 90 के बीच में ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया पेपर 2। इसमें किसी एक क्षेत्रीय भाषा को आपको चुनना होगा। आगे देख लेते हैं। तो फिर है यहाँ पे हमारा पेपर 3। पेपर 2 और पेपर 3 को जोड़ के जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और तीनों पेपर एक ही दिन में होगा। देखिए इसमें जो है आपके टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और टाइमिंग कितना रहेगा, तो यहाँ पे 2.5 घंटा टाइम रहेगा, 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 6.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा। सॉरी, मैंने 6 घंटा बोला, 6.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा, समझ गए। एक दिन में 6.5 घंटा, यानी कि अपना स्ट्रेंथ बढ़ा लीजिएगा। और देख लेते हैं तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें आपको पूछा जाएगा तकनीकी और विशिष्ट विषय, आप जो भी चुनेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने सोशियोलॉजी चुना है तो सोशियोलॉजी से क्वेश्चन आएगा 100। अगर आपने साइकोलॉजी चुना है तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे आपके 100। अगर आपने होम साइंस किया है तो होम साइंस से 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर है सामान्य अध्ययन। तो दोस्तों जनरल स्टडी के टोटल आपके जीके के क्वेश्चन 20 गो रहेंगे, ठीक है। इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेगा। 20 क्वेश्चन आपके गणित के रहेंगे, और यहाँ पे सामान्य विज्ञान के टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन रहेंगे साइंस से। झारखंड का तो झारखंड जीके तो है ही नहीं यार। इसमें विशिष्ट तकनीकी विषय में 30% अंक लाना अनिवार्य है, तो ये चीज़ बोल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे टिप्पणी यानी कि कमेंट में बोला गया है कि पत्र 1, 2 और 3 प्रत्येक पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए चयन में असफल माना जाएगा, ठीक है। पेपर 2 और पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा जब तक आप पेपर 1 में 30% अंक नहीं लाएंगे, ठीक है। मूल्यांकन नहीं किया जाएगा अगर आप पेपर 1 में पास नहीं होंगे तो। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय भाषा में 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का प्रश्न 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पे है कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। देखिए आपका हिंदी पेपर 1 में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे उसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो इसमें आपके हिंदी अनुच्छेद से, जिसको हम गद्यांश बोलते हैं, ठीक है, पैसेज से आपके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, और 30 क्वेश्चन ग्रामर से आएंगे, व्याकरण से, हिंदी व्याकरण से, ठीक है। और इसी तरह से इंग्लिश में भी आपकी 30 क्वेश्चन ग्रामर से और 30 क्वेश्चन जो हैं पैसेज और ग्रामर से आएंगे, ठीक है। ये हो गया। और पेपर 2 जिसमें आपको एक भाषा चुनना होगा, और ये भाषा जो है आपका बोल दिया है जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा पाठ्यक्रम परिशिष्ट आपका इतना में है। मैं आपको दिखा दूंगा इन सभी भाषाओं का। देखिए पेपर 3 में बोला गया है कि तकनीकी विशिष्ट विषय का पाठ्यक्रम विवरणी विशिष्ट 12 में है, तो इसको भी हमको देखना पड़ेगा। परिशिष्ट 13 ना, हाँ। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है आपका तकनीकी वाला बन जाता है, और इसमें हम आपको तकनीकी और रीजनल लैंग्वेज वाला पेपर अलग से एक दे देंगे वीडियो, ठीक है। यहाँ पे अभी हम बता दे रहे हैं आपको पेपर 3 में। तो पेपर 3 में आपका जनरल नॉलेज जो रहेगा वह यहाँ से रहेगा, डिटेल में देख लीजिए। ये सारी चीज़ आपके टॉपिक रहेंगे। झारखंड का भी जीके रहेगा मिक्स, और भारत का भी जीके मिक्स रहेगा, ठीक है। जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो झारखंड जीके, भारत का जीके दोनों मिक्स रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। तो साइंस से जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 10 गो, वो रहेंगे आपके यहाँ से। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिक्स रहेगा, ठीक है। फिर आपके जो गणित के क्वेश्चन रहेंगे वो 10th लेवल का रहेगा। सिंपली 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे 10th लेवल के मैथ से, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10वीं का ही मैथ पूछा जाएगा, नहीं, 10वीं लेवल का रहेगा, ठीक है। और मुख्य परीक्षा के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी को मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो 40% से कुछ नहीं चलेगा, केवल इन्होंने लिखा है इतना न्यूनतम होना ही चाहिए, लेकिन 40% से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई पूरा का पूरा। और नेक्स्ट इसके बाद जब आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे तो आपका आंसर की भेजा जाएगा। फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। उसमें अगर आपका नाम आता है, ठीक है, जिनका भी नाम आता है उनको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है, और फिर आप लोग ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस।
समझ गए। अब हम आपको एक वीडियो में ये जो रीजनल लैंग्वेज है आपका खोरठा वगैरह, ठीक है, और तकनीकी भाषा का पेपर, इसको मैं दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपको अपलोड कर दूंगा, आप लोग खोज लीजिएगा जस्ट 1 घंटे के बाद ही। और अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग खोज लीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय। और इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।